प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 मई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि वैशाख महा पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से सब्जियों के दाम पर असर। फ्रांसबीन 120 रुपए किलो तो नींबू 140 के पार। इन दिनों हो रही वर्षा से किसानों को सब्जियों की तुड़ाई करना मुश्किल हो रहा है। इसके कारण शिमला की सब्जी मंडी में फ्रांसबीन, मटर और गोभी की फसल कम पहुंच रही है। इससे इनके दाम में बढ़ोतरी हो रही है। शिमला की सब्जी में फ्रांसबीन 120 रुपए किलो, मटर 80 रुपए जबकि फूल गोभी 60 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है। वहीं दूसरी ओर अन्य सब्जियों के दाम कम होने से लोगों को राहत है। अप्रैल माह मई में नींबू की फसल भी पककर तैयार है। मंडी में नींबू 140 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों की सब्जियों की सप्लाई आने से सब्जियों के दाम में कमी आई है। पर्यटकों के लिए जल्द बहाल होगा रोहतांग दर्रा, प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू। रोहतांग व बारालाचा दर्रा पर्यटकों के लिए जल्द बहाल होगा। मनाली की ओर से रोहतांग दर्रे तक सड़क बहाल कर दी है, जबकि लाहौल की ओर से कुछ 1 मीटर ही सड़क से बर्फ हटाना शेष रह गई है। बीआरओ की माने तो 1-2 दिन में रोहतांग दर्रे के दोनों छोर जुड़ जाएंगे। रोहतांग के बहाल होते ही दर्रे में पर्यटकों का मेला लग जाएगा। पर्यटक मनाली से गुलाबा मणि होते हुए रोहतांग जाएंगे और रोहतांग से कोकसर व अटल टनल के दीदार कर बाया सोलंग नाला वापस मनाली लौटकर आएंगे। बिजली उत्पादन बढ़ा। 15 मई से दूसरे राज्यों को भी सप्लाई। विभाग ने पूरी की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया। पहाड़ों में बर्फ पिघलने से हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया है। 15 मई से दूसरे राज्यों को भी बिजली सप्लाई शुरू की जाएगी। ऊर्जा विभाग ने इस बाबत ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। टेंडर अवार्ड करने को लेकर मंथन चल रहा है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अलावा झारखंड और अरुणाचल प्रदेश ने भी प्रदेश से बिजली सप्लाई करने के लिए आवेदन दिया था। दुग्ध उत्पादन में सकीना डेयरी फार्म बना आदर्श। प्रतिमाह हो रही 2 लाख रुपए की आमदनी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, कठिन परिश्रम और सच्ची लगन व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। ये साबित किया है तुंगल क्षेत्र की युवा उद्यमी सकीना ठाकुर ने। इतिहास की छात्रा रही सकीना अपने जज्बे और नवोन्मेषी प्रयासों से आज दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रही है। कोटली उपमंडल के कून गांव में एक साधारण से परिवार में जन्मी सकीना ठाकुर की बचपन से ही उद्यमी सोच रही। कोट के सरकारी स्कूल से शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मंडी शहर में उच्च शिक्षा के लिए चली आई। ड्रोन क्रांति से आईटी हब बनेगा हिमाचल। युवा भरेंगे कामयाबी की उड़ान। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए नवाचार और स्वरोजगार के राज्य सरकार द्वार खोल रही है। ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से वर्ष 2024-25 में राज्य के 243 युवाओं ने ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण हासिल कर लिया है, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान लोगों को ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है, जिससे प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद और दवाइयों इत्यादि की आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। युवाओं के सर्वांगीण विकास में खेलों का सर्वाधिक महत्व। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जुब्बल क्षेत्र के नंदपुर पंचायत के अंतर्गत मलोग में मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने नवयुवक मंडल मलोग के द्वारा आयोजित स्वर्गीय राय सिंह राठा मेमोरियल पंचायत स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें 35 टीम्स भाग ले रही हैं। रोहित ठाकुर ने नवयुवक मंडल मलोग के सदस्यों को इस आयोजन पर बधाई दी और कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास में खेलों का सर्वाधिक महत्व और योगदान है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जहां बड़े मैदान और खुली जगह की उपलब्धता कम है, वहां पर वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो जैसे खेल उपयुक्त माने जाते हैं। अभी रात को बंद रहेंगे एचआरटीसी अमृतसर व जम्मू पठानकोट के बस रूट। भारत पाकिस्तान के युद्ध को विराम लग गया है, लेकिन सीज फायर के बाद भी अभी हिमाचल से फिलहाल पंजाब के अमृतसर सहित जम्मू के लिए यात्री रूट बंद रहेंगे, क्योंकि भारत पाक के बीच अभी तनाव चल रहा है। वहीं इस तनाव के चलते हिमाचल से पंजाब, अमृतसर, जम्मू व पठानकोट जाने वाले यात्रियों की ऑक्यूपेंसी भी कम है।
ऐसे में निगम प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है कि जब तक पड़ोसी राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो जाते, जब तक बसेस के नाइट रूट बंद रहेंगे। वहीं इन रूट्स पर ऑक्यूपेंसी की समीक्षा की जाएगी और रूट्स को चलाया जाएगा। बिजली के बिल से किसानों को भी झटके दे रही है शुल्क की सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू सरकार शुल्क की सरकार हो गई है और प्रदेशवासियों को लगातार किसी न किसी तरह के शुल्क के झटके दे रही है। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार किसानों को भी बिजली के बिल के झटके दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार किसानों द्वारा सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन के बिजली बिल अब 5 से 6 गुना बढ़ाकर वसूल रही है। ये गरीब किसानों के साथ ज्यादती है। खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले बिजली के बिल में इस प्रकार की वृद्धि लोगों की समझ से परे है। हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जल्द, जानिए संभावित तारीख। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूर्ण हो गया है और परिणाम 15 मई तक घोषित होने की उम्मीद है। इसके अलावा लगभग 1.95 लाख छात्रों ने कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षा 2025 में उपस्थित होने के लिए पंजीकरण कराया था। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, SSB गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, and your fitness will support. For more information, you can contact with us on given number. व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया पाकिस्तान का झंडा, शिमला में गैस सप्लाई का करता था काम। राजधानी शिमला में कश्मीरी को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तान का झंडा लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। युवक की पहचान आदिल मगरे, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के रहने वाले के रूप में हुई। युवक शिमला में गैस सप्लाई का काम करता था। पुलिस ने थाना सदर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196-97 केस दर्ज कर लिया है। नालागढ़ के बघेरी के समीप कुल्हाड़ी गांव के एक युवा ने अपने इंस्टाग्राम पर खालिस्तान और पाकिस्तान के समर्थन में नारे की पोस्ट डाली है। इसकी सूचना मिलते ही बजरंग दल व हिंदू संगठनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। स्कूल गई छात्रा वापस घर नहीं लौटी तो मां पहुंची थाने। मनाली के गौशाल क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा लापता हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार लड़की की माता ने मनाली थाने में आकर शिकायत पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी 8 मई को घर से स्कूल गई लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। उसके बाद अभी तक घर भी नहीं लौटी है। हिमाचल के ग्रामीण बैंक का शानदार प्रदर्शन, स्थानीय स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ हुआ लाभ। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 34.70 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024 में ये 6.89 करोड़ था, जिसमें 403.63% की वृद्धि हुई। बैंक का सकल NPA 3.8%, शुद्ध NPA 0.51% रहा। पुलिस ने नाकाबंदी पर 2 गाड़ियों से पकड़ा नशे का ये सामान, 3 तस्कर गिरफ्तार। जोगिंद्रनगर पुलिस ने अवैध रूप से लाई जा रही शराब की 38 पेटियां बरामद की। पुलिस को यह सफलता नाकाबंदी के दौरान 2 अलग-अलग मामलों में मिली। इन दोनों मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहले मामले में पुलिस ने घट्टा के समीप एक टैक्सी को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान उसमें से 2 पेटियां अंग्रेजी शराब और 15 पेटियां देसी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर सरवन कुमार निवासी गांव घमरेट, डाकघर जलपेहर व तहसील जोगिंद्रनगर को गिरफ्तार कर लिया। और दूसरे मामले में बीड़ रोड के पास एक कार की तलाशी के दौरान 3 पेटियां अंग्रेजी शराब, 5 पेटियां बियर, 13 पेटियां देसी शराब बरामद की गई। सिरमौर के गांव में किसान पर भालू ने किया हमला, गंभीर हालत में IGMC शिमला रेफर। जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के संगडा उपमंडल की नौराधार तहसील के अंतर्गत आने वाले घंडूरी गांव के किसान पर जंगली भालू ने हमला कर दिया, जिसमें ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ। 40 वर्षीय लायक राम रविवार को अपने खेत के काम के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक एक जंगली भालू ने उस पर हमला किया। लायक राम कुछ समझ ही नहीं पाया और भालू ने उसके सिर से पांव तक उसे लहूलुहान कर दिया। किसी तरह जान बचाकर वो नजदीकी गांव पहुंचा और वहां से मदद मांगी। परिवार वालों ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौराधार पहुंचाया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।